अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान बार बार योगी बनने को क्यों कहते हैं? इसका कारण जानिए श्रोताओं। जो है योग का मतलब जानते हैं, अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जुड़ने की बात करते हैं। ये योग का मतलब हुआ श्रोताओं। इसको जो है विभिन्न प्रकार के अभ्यासकर्ता जितने लोग हैं जो है उनके द्वारा इस पद्धति की ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार जो है विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जैसे कोई कर्म योग कहता है, कोई भक्ति योग, कोई ज्ञान योग कहता है। कर्म योग क्या है श्रोताओं? जब योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है, और जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है, और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित हो जाती है तो भक्ति योग कहलाती है। तो श्रोताओं, भक्ति योग को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है विशेष बल दिए हैं। भक्ति योग पर जो है सबसे उत्तम बताए हैं भक्ति योग को। इस श्लोक में अध्याय 6 गीता के भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि तो की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया है कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। तो सोता भक्ति योग आत्मज्ञान से पूर्ण है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के नहीं है तो सोताओ तपस्या अपूर्ण है। अरे परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। तो इस तरह से श्रोताओं जो है भगवान भक्ति योग पर बहुत विशेष बल दिए हैं। कह रहे हैं कि कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार कर पाता है और कृष्ण भावना भावित हो पाता है। तो आदर्श योगी श्रोताओं क्या करता है? श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। ध्यान कैसे एकाग्र करता है, क्या क्या देखता है उसमें जो है आइए जाने जो है। तो यहाँ पर श्रोताओं देखेंगे तो ध्यान में योगी को पता चलता है कि जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश है, मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। फिर देखते हैं कि उनके अंगों के प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। और देखते क्या है श्रोताओं कि वे राम, नृसिंह, बराह और भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं, हो रहे हैं। फिर देख रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण गोविंद तथा वसुदेव के नाम से जाने जाते हैं। फिर देखते हैं श्रोताओं को वे पूर्ण बालक, पूर्णपति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी है। समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। तो जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी श्रोताओं कहलाता है। तो योग की यह सर्वोच्च दशा ऐसा देखना जो है ये केवल जो है भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए जो है भगवान श्री कृष्ण जो है भक्ति योग पर विशेष बल दिए हैं, जिसकी पुष्टि श्रोताओं आप देखेंगे तो वैदिक साहित्य में भी है। तो यहाँ पर श्रोताओं जो है समय का अभाव है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।